नमस्कार दोस्तों, आप देख और सुन रहे हैं मुद्दे की बात। और आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे, एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जिसको लेकर अक्सर सोशल मीडिया और राजनीतिक बहसों में सवाल उठाए जा रहे हैं आजकल। सवाल यह है कि क्या आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गैर कानूनी संगठन है कोई? यदि नहीं तो फिर यह बिना रजिस्ट्रेशन के कैसे काम करता है और करोड़ों रुपए का चंदा कैसे प्राप्त करता है? तो आइए कानून की दृष्टि से इस विषय को समझते हैं। मित्रों, सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस वर्तमान समय में भारत में कोई प्रतिबंधित या गैर कानूनी संगठन नहीं है। यह एक सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन के रूप में कार्य करता है। हालांकि इतिहास में कुछ ऐसे अवसर जरूर आए थे पहले, जब राजनीतिक कारणों से सरकारों ने उस पर प्रतिबंध लगाए थे, लेकिन बाद में वे सभी प्रतिबंध हटा दिए गए। अब दूसरा प्रश्न यह है कि क्या किसी संगठन के लिए कानून में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है? तो हम आपको बता दें मित्रों कि कानून की दृष्टि से हर समूह या संगठन का रजिस्ट्रेशन करवाना कोई जरूरी नहीं होता है। भारत में कुछ संगठन सोसाइटी, ट्रस्ट या कंपनी के रूप में पंजीकृत होते हैं, जबकि कुछ संगठन स्वैच्छिक संघ, वॉलंटरीली एसोसिएशन के रूप में भी कार्य कर सकते हैं। आरएसएस स्वयं को एक स्वैच्छिक संगठन मानता है, इसलिए उसका ढांचा सामान्य सोसाइटी या कंपनी की तरह नहीं है। हालांकि उससे जुड़े अनेक संस्थान, ट्रस्ट, स्कूल, सेवा संस्थाएं और अन्य संगठन अलग अलग कानूनों के तहत पंजीकृत होते हैं, सभी रजिस्टर्ड होते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि बिना रजिस्ट्रेशन के आरएसएस द्वारा करोड़ों रुपए का चंदा कैसे लिया जा सकता है? तो मित्रों, इस बिंदु पर भी आपको यहाँ एक महत्वपूर्ण कानूनी अंतर समझना होगा कि यदि कोई संगठन अपने सदस्यों या समर्थकों से स्वेच्छा से योगदान प्राप्त करता है तो वह अपने आंतरिक प्रबंधन के अनुसार धन एकत्र कर सकता है, चंदा ले सकता है, रुपए ले सकता है। लेकिन यदि कोई संस्था टैक्स में छूट चाहती है या किसी विदेशी चंदा या कोई विशेष वित्तीय लाभ को लेना चाहती है, तो फिर उसे संबंधित कानूनों का पालन करना पड़ता है। उदाहरण के लिए, जैसे मान लीजिए विदेशी चंदा प्राप्त करने के लिए FCRA यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के प्रावधान लागू होते हैं। इसी प्रकार आयकर में छूट प्राप्त करने के लिए अलग कानूनी प्रक्रियाएं होती हैं। इसलिए केवल यह तथ्य कि किसी संगठन का, किसी संस्था का केंद्रीय स्तर पर कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, अपने आप में उस संगठन को गैर कानूनी नहीं बना देता है। बल्कि असल सवाल यह होता है कि उस संगठन को, उस संस्था को धन कैसे प्राप्त हो रहा है, उसका उपयोग वह संगठन कैसे कर रहा है और क्या वह संगठन लागू कानूनों का पालन कर रहा है या नहीं। मित्रों, लोकतंत्र में किसी भी संगठन के बारे में राय अलग अलग हो सकती है। कोई उसके विचारों का समर्थन कर सकता है और कोई विरोध कर सकता है, लेकिन कानूनी दृष्टि से किसी संगठन को गैर कानूनी कहने के लिए केवल राजनीतिक मतभेद पर्याप्त नहीं होते हैं। इसके लिए सरकार द्वारा विधि सम्मत प्रतिबंध या न्यायिक आधार होना आवश्यक होता है। इसलिए निष्कर्ष के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान में आरएसएस भारत का एक वैध संगठन है और सिर्फ इसका रजिस्टर्ड न होना इसे कोई गैर कानूनी संगठन नहीं बनाता है। चंदा, वित्तीय प्रबंधन और अन्य गतिविधियों की वैधता इस बात पर निर्भर करती है कि उससे संबंधित कानूनों का पालन किया जा रहा है या नहीं। यानी इनकम टैक्स आदि से संबंधित जो कानून होते हैं उनका पालन करना संगठन के लिए अनिवार्य होता है। तो मित्रों, आपकी इस विषय पर क्या राय है? क्या भारत में सभी बड़े संगठनों के लिए अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन और सार्वजनिक ऑडिट होना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। आपसे होगी फिर मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।